नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में चौथे टाइप की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 0, टाइप नंबर 1, 2, 3 करें। उसके बाद चौथे टाइप को करें। किसी भी परीक्षा को आप देंगे तो 60 से 70% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा और ट्रेनिंग क्लास को आप आसानी से 5 से 7 दिनों में कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास भारत में पहली बार दी जा रही है। आप लोग पूरी तरीके से भरोसा करके 5-7 दिन हमारे लिए या अपने लिए दें। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़िए। आइए देखते हैं आज की क्लास। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। पहले व्यक्ति का मूल वेतन दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? क्वेश्चन समझिए। एक है आईएएस ऑफिसर और दूसरा है क्लर्क। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि किसकी सैलरी ज़्यादा होगी? किसकी सैलरी ज़्यादा होगी? तो आप बोलेंगे आईएएस की। मान लीजिए कि ये X रुपया कमाता है और ये Y रुपया कमाता है। X और Y मूल वेतन का अनुपात है, बेसिक सैलरी है। संपूर्ण वेतन लब्धियां का मतलब समझते हैं। संपूर्ण वेतन लब्धियां का मतलब ये हुआ कि ये जितना इसका मूल वेतन है, इसका जो इंसेंटिव जोड़ दिया जाए, जितना कमाता है उसमें भत्ता जोड़ दिया जाए, ये जितना कमाता है उसमें भत्ता जोड़ दिया जाए, ऊपरी कमाई को जोड़ दिया जाए, है ना, तो संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हो जाती है। समझ में आया है? ये जितना कमाता है उसका 65% भत्तों के रूप में मिलता है, ये जितना कमाता है उसका 80% भत्तों के रूप में मिलता है। समझिए, अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आईएएस ऑफिसर नया नया भर्ती हुआ है और ये जो क्लर्क है कम से कम 30 सालों से काम कर रहा है, तो जो भत्ता मिलता है इसको ज़्यादा मिलता है, भत्ता इसको ज़्यादा मिलता है। इसको जितना कमाता है उसका 65% भत्तों के रूप में मिलता है। यदि किसी भी संख्या में उसी संख्या का 65% जोड़ेंगे तो इसकी जो टोटल कमाई होगी ना, भत्ता जोड़ने के बाद 165% हो जाएगी। चलिए हम एक लाइन और लिखते हैं। 65% जोड़ेंगे तो इसकी जो संपूर्ण कमाई होगी, संपूर्ण वेतन लब्धियां 165% हो जाएगा। जितना कमाता है, हमने पिछली क्लास में बताया है कि जितना कमाता है उसमें 65% जोड़ेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो इतना आएगा। हमने पहली क्लास में बता दिया है। ये जितना कमाता है उसका 80% भत्ता मिलता है और संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। ट्रेनिंग क्लास के पहले टाइप में बताया गया है कि जब बराबर लगा रहता है तो ये 180 इधर आ जाएगा, 165 इधर चला जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 180 इधर आ जाएगा, 165 इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा है। पहली क्लास पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको 15 से काटिएगा, 15 बरहियम 180 और 15 एगरहियम, है ना, तो जो X और Y जो निकला है ना, ये मूल वेतन का अनुपात है। और यही आपसे पूछा है कि मूल वेतन का अनुपात क्या होगा, तो 12:11 होगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बता करके आसान कर दिया है। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं बताया होता तो आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं रखना है कि ये आईएएस में आए, सीटेट में आए, यूपी टेट में आए, पुलिस में आए, दरोगा में आए। मैथ्स पढ़ने का एक सही तरीका होता है जो सिर्फ मुझे पता है, भारतवासियों को मेरी ज़रूरत है। जितने भी देश में छात्र इधर उधर भटक रहे हैं उनको आप लोग बताइए कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आके ट्रेनिंग क्लास को करें। बिल्कुल सिस्टमेटिक रास्ता मैं बता रहा हूँ, इस रास्ते को आप लोग फॉलो करें। ट्रेनिंग क्लास से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन है दूसरा। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ यात्रियों को लेकर चली। पहले स्टेशन पर आधे यात्री उतर गए और 120 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए और 120 चढ़ गए। अंतिम स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या 400 थी। प्रारंभ में कितने यात्री थे? मान लीजिए कि पहले स्टेशन पर X यात्री थे। दिल्ली में ट्रेन खड़ी है, X यात्री उसमें अवेलेबल हैं। जैसे ही ट्रेन चली और दूसरा स्टेशन आया, जैसे ही दूसरा स्टेशन गाजियाबाद आया तो आधे यात्री उतर गए। तो जब X में से आधे उतर जाएंगे
तो बचेंगे कितना, आधा ही तो बचेंगे। दूसरा स्टेशन आ चुका है और आधे यात्री उतर गए, आधे अभी बचे हुए हैं। इसी स्टेशन पर एक और घटना घटी, 120 यात्री नए आ गए। आधे यात्री उतर गए पहले स्टेशन पे, जैसे ही पहला स्टेशन आया, मतलब गाजियाबाद से दिल्ली से पहला स्टेशन जो भी आया, आधे यात्री उतर गए और 120 नए चढ़ गए उसी स्टेशन पे। ट्रेन पुनः चल दी और जैसे ही अगला स्टेशन आया तो ये जितना यात्री आए थे उसको हम लोग ब्रैकेट कर लगा देते हैं, इसमें से 1/3 उतर गए, इसमें से 1/3 उतर गए। पहली क्लास में बताया गया था कि किसी भी संख्या में 1/3 घटाने का मतलब होता है कि जो आए थे वो बच गए 2/3। देखिए ब्रैकेट लगा के गुणा करने का मतलब समझते हैं कि ये पूरा जितने लोग आए थे 1/3 घट करके 2/3 हो गए हैं, है ना। वहीं पे एक और घटना घटी, 120 नए चढ़ गए, 120 नए फिर से चढ़ गए। फिर ट्रेन चल दी और जैसे ही अंतिम स्टेशन आया तो 400 यात्री उतर गए। 400 यात्री भरभरा के उतरे, जिनकी जो संख्या थी 400 थी। यहाँ पे बराबर क्यों लगाया, क्योंकि जितने यात्री आए थे अंतिम स्टेशन पे वो 400 थे। इसको हल करने का तरीका समझिए। सबसे पहले हम लोग 120 को उधर भेजेंगे तो जाके 400 में से घट जाएगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हमारी ट्रेनिंग क्लासेस है, हमारा पूरा कंप्लीट बताना दायित्व है। x/2 प्लस 120, देखिए मैं कैसे 120 उधर जाएगा तो 280 हो जाएगा और 2/3 3 ऊपर जाके ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 420 आ जाएगा ना, इसको हल करेंगे 420 आ जाएगा। फिर x/2 120 उधर जाएगा तो 420 में से घट जाएगा तो 300 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो x बराबर हो गया 600। हमें यही तो निकालना था कि जो प्रारंभ में एक स्टेशन आपने माना था उसकी संख्या क्या थी, तो 600 थी। देखिए फिर से बता रहा हूँ कि जितने भी हम ट्रेनिंग क्लास में चीज़ें करवा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक आदमी एक गाय तथा एक बकरी 480 रुपये में खरीदता है। गाय को वह 19% के लाभ पर तथा बकरी को वह 15% की हानि पर बेच देता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों का क्रय मूल्य बताएं। बातों को समझिए। एक आदमी एक गाय खरीदा है, गाय कितने में खरीदा है नहीं पता है। काऊ खरीदा है मान लीजिए 100 रुपया में, मान लीजिए वाई रुपया सीपी मान लीजिए, जो आपको समझना है, समझदारी सूट भी बेहतर। बकरी को खरीदता है वह वाई रुपया का, ठीक है। गाय को कितने में खरीदा नहीं पता है, बकरी को कितने में खरीदा नहीं पता है, लेकिन दोनों को जोड़ने से 480 बनता है। अब 480 में से गाय कितने की है, 480 में से बकरी कितने की है, आपको बताना है। यानी जो x प्लस वाई है ये बात आपको पता है कि 480 है ना। ये दोनों का सीपी है, क्या है, दोनों का सीपी है, क्रय मूल्य है। जब इसको बेचता है ना तो 19% लाभ होता है, तो जो एसपी होगा ना x हो जाएगा 119%। समझ में आया है। देखिए 19% लाभ जोड़ेंगे तभी तो 119 होगा। 19% लाभ जोड़ने का मतलब, किसी भी संख्या में 19% जोड़ने का मतलब 119% बन जाता है। पहली क्लास में बताया गया ना। इसको 15% हानि पर बेचेंगे तो ये हो जाएगा 85% किसी भी संख्या में। और ये क्या है, एसपी वाली लाइन है, ये सीपी वाली लाइन है, ये एसपी वाली लाइन है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब जब बराबर लगा रहता है तो वाई एक्स वाई का रेशो जो बनेगा 85 इधर आ जाएगा, 119 इधर आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 17 5 85 और 17 7 119, 5 और 7 बन गया। और 5 और 7 क्या है, 5 एक्स वाई का अनुपात ही तो है, तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 5 7 हो गया। 5 7 12 12 बराबर, दोनों का जो क्रय मूल्य 480 है, ये 40 गुना है, तो इसको क्या करेंगे 40 गुना करेंगे, 40 5 200 और 4 7 28, है ना। देखिए मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ 10-10 मिनट की, आप लोग देखते जाइए, इंटरेस्ट बनाइए अपना, डेली 2-4 को वीडियो को देखिए। जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इंडिया में नंबर 1 कॉन्सेप्ट है। अपने भाई बहन दोस्तों को शेयर करना है तो कर दीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।